अनुष्का विधि महाविद्यालय, जहां मिलेगी आपके लॉ करियर को नई दिशा, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक सुविधाएं और शानदार प्लेसमेंट। तो आज ही एनरोल करें अनुष्का लॉ कॉलेज, बिहाइंड ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर जिले के नई थाना क्षेत्र के हवाला खुर्द गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। गांव के ही कुछ ग्रामीण लोग परिवार को बेदखल करने पर आमदा है। पीड़ित सत्यनारायण धाबाई ने बताया कि उनके घर के बाहर बने चबूतरे और खेत पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित धाबाई का कहना है कि मेरे स्वर्गीय पिताजी ने अपने पैसों से 30 साल पहले चबूतरा बनाया था और अब गांव वाले कह रहे हैं कि इसे मंदिर में मिला देंगे, रास्ता बदल दो और पूरे घर के सामने कब्जा कर लेंगे। पीड़ित का आरोप है, ऐसा नहीं किया तो ग्रामीणों ने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया, शादी ब्याह और मौत मरण जैसे सामाजिक कार्यक्रमों से भी बहिष्कार कर दिया। खेत में खेती तक नहीं करने दी गई, यहाँ तक कि जेसीबी चलाकर पानी का स्रोत भी बंद कर दिया। यही नहीं, नवरात्रि के दौरान उनके घर के बाहर डीजे बजाकर परिवार का जीना हराम कर दिया जाता है। तेज आवाज से पूरा परिवार परेशान हो जाता है। धाबाई ने आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार धमकियों से उनका बेटा भी पिछले साल घर छोड़कर चला गया था और बाद में डरा सहमा मिला। पीड़ित की पत्नी ने गांव के एक परिवार पर भी आरोप लगाया कि कुछ दिनों पूर्व गांव की ही एक महिला ने सत्यनारायण की पत्नी के साथ मारपीट की, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। यहाँ यह भी बता दें कि कुछ दिन पहले हवाला खुर्द के ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मंदिर जमीन पर अतिक्रमण को लेकर ज्ञापन भी दिया था। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। थानों के चक्कर काटने के बाद परिवार उदयपुर न्यूज चैनल के ऑफिस पहुंचा और कैमरे पर खुलकर अपनी आप बीती सुनाई। पीड़ित धाबाई ने कहा, हमें गांव से बेदखल करने की साजिश हो रही है, हमें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं और हम इंसाफ चाहते हैं। सर दीदी, मेरा जो नाम सत्यनारायण धाबाई है, मैं निवासी हवाला खुर्द शिल्पग्राम से सटा हुआ गांव है मेरा। और मेरे साथ जो है सालों से प्रॉब्लम है और पिछले साल से जो मेरी जो है तकलीफ़ ज़्यादा कर दी, गांव वालों ने मुझे बाहर कर रखा है। तो उसमें मेरा जो है हुक्का पानी बंद है, शादी विवाह नूता वगैरह सब बंद है। अच्छा, मंदिर पे जाना तक बंद है। मैं गांव का भोपा जी हूँ, भैरू जी का। अच्छा, मेरे को मंदिर तक नहीं जाने दे रहे हैं। अच्छा, बहुत जो है बुरी हालत कर रखी है। दूध वाला भी दूध नहीं दे पा रहा है। हम पानी रात में 3 बजे उठ के भरते हैं। अच्छा, ऐसी जो हमारी परिस्थिति कर रखी है, किराने वाला सामान नहीं देता, आटा पिसाने हम दूसरे गांव में जाके पिसा के आते हैं। अच्छा, सब्जी वगैरह लेना तो ऐसा उस चौराया और उस मंदिर और चबूतरे की वजह से। चबूतरा जो मेरे पिताजी ने बनाया हुआ है। अच्छा, ये जो है बाद में जो सरपंच रहे उन्होंने जो कुछ मतलब गलत सलत करके कब्जे में ले लिया वो चौराया और मंदिर के हिसाब से। अच्छा, उस पर जो मेरे सालों से जो है मतलब उतरने का रास्ता था, रैंप था। अच्छा, रैंप जो है पूरा तोड़ दिया, हटा दिया और पत्थर और पट्टी और सारे जो उठा के कहीं ले गई। अच्छा, एक नीम का पेड़ था, अच्छा वो भी काट दिया। अच्छा, उसके बाद में हमने जो वहाँ पे एसपी ऑफिस में जो परिवाद दायर किया तो उनका जो इन्होंने बदला लेके मेरे पत्नी और बच्चे को मारा। इनकी जो बेरहमी से ऐसी पिटाई की है, इसका जो है मेडिकल करा के एफआईआर कटा हुआ है। अच्छा, हम एसपी साहब के पास पेश हुए, दोबारा में एडिशनल एसपी मेवाड़ा साहब के पास पेश हुए। अच्छा, थाना में जो है लीलाराम जी थानादार साहब है, उन्होंने जो है इन्होंने क्या किया, रात में जो है दीवार चुन के अच्छा हमारा गेट तोड़ के अच्छा पूरा दरवाज़ा बंद कर दिया रातों रात। अच्छा, दूसरा जो है ये हड़पना चाहता है, अतिक्रमण करके लेना चाह रहे हैं। अच्छा, मेरा रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया और नीचे से चबूतरा था सब उठा के ले गए, वो उतरने का जो रैंप था। तो अब आप क्या चाहते हैं? मेरा न्योता चालू हो जाए, मेरा रैंप वापस बन जाए, मेरा मटेरियल वापस लगा दे। अच्छा, मेरा रास्ता मिल जाए। मेरे को जो शांति चाहिए और मुझे ये हत्या कर सकते हैं, मतलब इतना जो घर में रात में चिल्लाते हैं इनके। मैंने होक भी बुलाई। अच्छा, थाने से गाड़ियाँ भी बुला रहा हूँ बार बार। अच्छा, ऐसा जो है ना कई बार हो रहा, मतलब हमेशा होता है मेरे साथ। मेरा नाम इंदिरा धाबाई है, मैं हवाला गांव की रहने वाली हूँ। साहब, ये लोग हमारे साथ बहुत ही ज्यादती कर रहे हैं, हमें जान माल से मारने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। पूरे गांव वाले हमारे पीछे पड़ गए साहब, अब हम कहाँ जाएं? छत से कचरा निकाला तो उस पे इतना बड़ा झगड़ा कर दिया इन्होंने, इस बेरहमी से मारा पीटा। मेरा बच्चा देवदूत बन के मुझे बचाने आया साहब। अब वो कह रहे हैं, वो लुगाई कह रही है कैलासी भाई कि इसके लड़के को और इसको तो हम खेतों में जाएंगे तो भी मारेंगे, शिल्पग्राम में हमारी दुकान है, उधर इसका लड़का जाएगा तो भी मारेंगे इसको। हमारे खेत बोने नहीं दे रहे हैं। सुमेर सिंह है उधर हमारे खेतों की तरफ, हमारे खेतों का पड़ोसी, वो हमारे खेत नहीं बोने दे रहा है। भैरू सिंह का लड़का भंवर सिंह है, बड़ी तालाब की नहर का पानी आता है वो हमारे खेतों की सिंचाई का, तो वो
सिंचाई का रास्ता बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। न हमें खेत बोने देंगे, न हमें गांव में रहने देंगे, न हमें धंधा करने देंगे। और मेरे ऊपर ऐसा अंग्रेजों के ज़माने में भी जो कानून नहीं था ना, ऐसे कानून लगाए कि ये औरत तो अब चप्पल पहन के भी गांव में नहीं घूम सकती है। गांव से हुक्का पानी बंद कर रखा है ना उसका, कि ना तो ये राशन की दुकान से खरीद सकते हैं राशन, ना इनको दूधिया दूध देगा, ना ये पनकट है तो वहाँ पानी भर सकते हैं। हम रात को, मेरी ऐसी हालत, हम रात को 3 बजे 4 बजे उठ के पानी भरते साहब। दिन उग जाए तो ये पनकट पे पानी नहीं भरने देते। हम बहुत दुखी है साहब। मैं गुजर जात की बेटी हूँ, मेरे गुजर जात का भाई बहन जहाँ भी सुनता हो मेरी मदद के लिए आना। गोवर्धन विलास में मेरा पियर है, मेरे पिताजी रामलाल जी और माता सोहन बाई है। मेरे पियर से भी मेरा ननियाल मेवाड़ में है, फतेहनगर दुधालिया सनवाड़, वहाँ से भी कोई सुनता हो तो मेरी मदद के लिए आना। हवाला गांव के गुजर हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। घोरेला वास में हमारी जाति का गांव है, मेरे मामा बुआ सब हैं वहाँ पे भी, वहाँ से भी मेरी मदद के लिए कोई आना, मेरी मदद करना। ये राजपूत लोग हमें मार डालेंगे, हमें घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे। और हम पुलिस को कहते हैं तो कहते हैं कि पुलिस को कहोगे तुम, और गए साल यही हुआ था। और अभी हमारे इस गरबे में लड़ाई हो गई, तो गरबे में हुई, पहले भी हुई, पिछले साल भी हुई है। तो जो पहले से ही है सब मिले हुए लोग बाग। और परसों के दिन हमारी लड़ाई हुई, जो घर के बाहर कचरा वहाँ से छत से डाला था मेरी मम्मी ने, तो जवान सिंह और उधर से गाली गलौज करने लगे खतरनाक कि ये काट दूँ वो काट दूँ। तो मैंने जाके देखा क्या हल्ला हो रहा बाहर, तो जवान सिंह भयंकर गालियाँ दे रहा है। तो मैं कहा जवान सिंह यार ऐसी बात तो मत करो, थोड़ी तो मानवता रखो। तो वो क्या चल जा, काट दूँ मार दूँ, ऐसे ही बात कर रहा। मैंने कहा डरूंगा तो मैं भी नहीं। फिर दो उसके बच्चा ने, उसकी पत्नी एलासी बहन सब आके हमारे ऊपर पड़ गए। तो मैं बचाऊँ नहीं तो फिर क्या करूँ ऐसी परिस्थिति में। तो मैंने कहा थोड़ी तो इंसानियत रखो। तो वो तो नहीं रखे। फिर उनके परिवार सब, नार सिंह ने, उनकी माता ने सब आ गए। आपका विवाद किसको लेकर है? विवाद हमारा गरबे से नहीं है, डीजे से विवाद है। और डीजे जो है सबसे बड़ी दिक्कत ये है, डीजे हमारे घर से खाली 10-15 मीटर की दूरी पे लग रहा है। तो उसका सबका शोर जो है वो हमारे घर में आता है। और दिन में डीजे लगा था। अभी तो ये इतना मामला बड़ा तो जाके थमा, बाकी दिन में 3 बजे 2 बजे डीजे चला रहे। और छोटे छोटे बच्चे आके चला रहे। करना क्या, खाली मशीन में बटन दबाना, रिकॉर्डिंग चल रही है। वो तो भक्ति थोड़ी दिखा रही है वहाँ पे खाली। और डीजे हमारे घर के बिल्कुल पास में, हम बैठ के बात नहीं कर सक रहे। घर में बात करें तो कुछ सुना ही नहीं देता। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो समाधान चाहते हैं इस मामले का। इतना मामला बढ़ा दिया। त्यौहार से हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें तो डीजे से हुड़दंग से दिक्कत है। जवान सिंह तो खुद आवारा आदमी है, कि हिस्ट्री सीटर डॉन है, हमला कर रहा डायरेक्ट, यूँ करूँगा वो करूँगा।